नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एकदम बढ़िया, आशा करता हूँ आप भी सब बढ़िया होंगे। मैं निरंजन पोखरिया निकला हूँ खटीमा से हिच हाइकिंग करते हुए, लोगों से मदद मांग के, लोगों की सहायता से खाना खा के, ऐसे कर करके आज मेरा 5वां दिन है और मैं कल रात पहुँच गया था केदारनाथ। और कल रात रुका था मैं एक SDRF कैंप। वहाँ सर लोगों ने थोड़ी व्यवस्था कर दी थी। मैंने जैसे लास्ट ब्लॉग में बताया, जिसने नहीं देखा, लास्ट ब्लॉग में थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, बहुत एकदम अनप्रिडिक्टेबल। आपको अगर टाइम मिले तो वो भी देखिएगा। एक तो यहाँ ऐसा है कि हर 2 मिनट में कभी भी मौसम चेंज होता है। ऐसा नहीं कि बारिश आ रही तो 3-4 महीने बारिश चलेगी, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी धूप आ सकती है। तो कल क्या हुआ, मेरे ऐसे ही सारे कपड़े वपड़े भीग गए। कल अगर मुझे SDRF का कैंप नहीं मिलता और रजाई वगैरह सोने नहीं मिलती तो मैं अभी तक बीमार हो गया होता। कल आने दवाई तो खा ली थी। अभी जितने भी कपड़े वगैरह हैं, थोड़ा बहुत सामान मैं वहीं छोड़ आया हूँ। जो भी लोग आ रहे हैं इधर को, वो ये याद रखें कि जो नीचे 20 रुपये की पानी की बोतल है वो ऊपर 100 की मिल रही है। और जो मतलब धारे वगैरह से, क्योंकि स्रोत वगैरह बहुत हैं यहाँ पानी पीने के, वहाँ से ले सकते हैं। और जिनको थोड़ा प्योर ऐसा टाइप का वो पानी चाहिए तो वहाँ यहाँ पे मशीन टाइप की लगी है। 1 रुपये का सिक्का डालने पर 1 लीटर पानी मिल जाता है। और मेडिकल कैंप वगैरह की दिक्कत मत रखिएगा, ऐसे नहीं, मेडिकल कैंप वगैरह रास्ते भर निःशुल्क है। केदारनाथ आने के लिए प्रिपेयर नहीं था मुझे, जेन्युइन सही में पता भी नहीं चला मैं कब केदारनाथ पहुँच गया। मेरे पास ना गर्म कपड़े हैं, एक जोड़ी थे वो भी भीग गए कल, टोपी नहीं है, ग्लव्स नहीं है, सॉक्स नहीं है, वो भी भीग गए बारिश में। जितनी भी चढ़ाई है ना, जो लास्ट के 1.5 से 2 किलोमीटर है, बड़ी बिल्कुल है ही नहीं, एकदम बढ़िया रास्ता है। ये देखिए, अभी मैं जस्ट बगल में खड़ा हूँ केदारनाथ मंदिर के। बहुत सारे लोग केदारनाथ तो आ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है इस मंदिर के पीछे असली जो रीज़न है वो है क्या। जब महाभारत की युद्ध में पांडवों ने अपने सगे संबंधियों की हत्या करी तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी। वे प्रायश्चित के लिए शिव जी को ढूंढ रहे थे, तो शिव जी के दर्शन होंगे उसी बात तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो शिव जी ने क्या करा, बैल के रूप में जमीन के अंदर छुपने जा रहे थे, बैल का रूप लेकर। तो उस समय क्या थे, भीम तो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, तो उन्होंने पकड़ लिया। उसका जो कुबड़ वाला पार्ट होता है ना, कुबड़ वाला, तो वो है यहाँ। बैल का चेहरा था, मुंह था, वो है महाराज पशुपतिनाथ में। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर होने वाला ज्योतिर्लिंग है और पंच केदार में सबसे पहला मंदिर है। 1300 से 1900 के बीच जो 400 वर्ष थे उसमें ये बर्फ के नीचे 400 वर्ष से ढका रहा। 13 में जब केदारनाथ में इतनी बाढ़ आ गई कि सब बह गया, कुछ नहीं बचा। इतनी ऐसी बाढ़ थी कि मंदिर बह जाता। लेकिन एक पत्थर आया जिसका नाम है भीमशिला पत्थर। ये है वो पत्थर, ये एक सपोर्ट के रूप में इस मंदिर के पीछे आके ऐसे खड़ा हो गया बिना किसी सपोर्ट के। आप देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रुक गया यहाँ आकर। इससे क्या, वो जो पीछे से बाढ़ वगैरह आ रही थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जैसे पीछे से आ रहा है तो आधी इधर साइड से चले गई, आधी उधर साइड से। तो उससे क्या हुआ, ये मंदिर बच गया। लोग यहाँ 2-2, 3-3 बजे से लाइन में लगकर दर्शन करके चले भी गए हैं। मैं पहुँचा हूँ अब। भैया अभी दर्शन के लिए एक सर से बात करी थी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा अपना बैग। मैंने 2-3 दुकानों में पूछा तो उन्होंने कहा बिना अगर प्रसाद नहीं लिया तो बैग नहीं रख सकते। ऐसे ही घूमना था, एक सर मिले खड़े हुए थे, तो उनसे पूछा सर प्रसाद दिला दिया है। अब नमो पार्वती पते हर हर महादेव। दर्शन इतने बढ़िया करके हो गए, 1 घंटा भी नहीं लगा लाइन में। बात ऐसी है कि जहाँ मैं कल SDRF वालों अपना रुका था तो उनसे थोड़ी बहुत बात करी तो उन्होंने VIP वाले में मुझे लगवा दिया था। ऐसे नहीं है VIP वाले हैं तो एकदम सेट थे, VIP वाले में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं 1-1.5 घंटे की। लेकिन ये है कि जो नॉर्मल लाइनें हैं उसमें दिन में रात को मतलब सुबह 2 बजे से लोग खड़े हैं और अब दर्शन हो रहे हैं। 8:15 तक मैं लगा तो 9 बजे तक मेरे दर्शन हो गए थे।
ये तो कुछ भी लाइन नहीं है, इससे भी लंबी लंबी लाइन पीछे की तरफ और लगी हुई है। ये है नॉर्मल वाली और उस साइड वाले से आ रहे हैं वीआईपी वाले, और दोनों यहाँ से अंदर साथ में जा रहे हैं। ये भी माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस जो अभी केदारनाथ मंदिर है इसकी स्थापना करी थी, मतलब उन्होंने ही बनाया था। और जो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता जब प्राप्त करी जब वो 32 साल के थे, वो भी यहीं केदारनाथ के प्रांगण में ही करी। बाबा केदार के धाम में आपको कभी भी भूखा नहीं सोया जा सकता। आप जैसे ही केदारनाथ मंदिर से राइट की तरफ भैरव मंदिर के लिए आएंगे तो यहाँ भंडारा लगता है। सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी बड़ी लाइन में इन सभी के बीच सबसे पहले मुझे भोजन ग्रहण करने का मौका मिला। भंडारे का इतना प्यारा खाना, नो लिमिट नथिंग भाई। एक बनी थी खीर और हलवा। खीर तो मेरी ऊपर से चावल वाली, आए हाय माई खीर मुझे बहुत सही लगती है। मैंने 3 बार ले लिया खीर और हलवा, और 2 बार चावल दाल और छोले, मज़ा आ गया। ये पुल देख रहे हैं आप, भैरव मंदिर को जाने वाला, ये इसके नीचे लगता है भंडारा 24 घंटे तीनों टाइम। अब मैं जा रहा हूँ भैरव मंदिर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि अनाथ बाबा की संरक्षित देवता के रूप में यहाँ स्थापित किया गया था। जब यहाँ 6 महीने कपाट वगैरह बंद हो जाते हैं ना बर्फ़ वगैरह के कारण, तो ऊपर ये जो भैरव देवता है केदारनाथ बाबा के मंदिर की बुरी शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर के ऊपर इतना प्यारा व्यू, मज़ा आ गया। आपने देखी होंगी भी क्लिप। अभी मैं सब दर्शन वगैरह करके यहाँ जनरल बताऊंगा, कुछ नहीं बचा। एक आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, भैरव मंदिर, मैंने तीनों कवर कर लिए हैं। अभी मैं अच्छा खासा अभी जाऊँ तो शाम तक मैं नीचे पहुँच सकता हूँ, लेकिन सही बताऊँ यहाँ की वाइब ऐसी है मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। टाइम हो गया 3:30। थोड़ा SGRF वाले जो सर लोग साथ में थे ना, कल का मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, थोड़ी बहुत बात करी। 2 दिन से वीडियो वगैरह कुछ एडिट नहीं करी थी, उनको एडिट करके अपलोड में लगा दिया। तो मैंने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी थी, वो पसीना उसमें भीग गया था पूरा, और वो सूख के उसमें वाइट कलर की लेयर्स बनने लगी थी। और जो ब्लैक वाला पजामा था, रास्ते में कीचड़ था पूरा, खच्चर चल रहे थे, गोबर था उन्हीं का, वहीं टॉयलेट वगैरह थी। लोअर पूरा घुटने तक मेरा गंदा हो गया था, तो वो सब धो के, और जो थोड़े बहुत कपड़े गीले बैग में हो गए थे तो वो सब सूखे मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। ये देखो सब मेरे डले हुए हैं। आज थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, दिन में सो गया मैं 1 घंटा 4 से 5, तो 5:30-6 बजे के करीब में आ गया था मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ पूरा वीडियो वगैरह नहीं बनाई, ऐसे बैठा हुआ था, भूख लगने लगी। बैग वगैरह लाए नहीं है, बड़े मज़े से घूम रहा हूँ यहाँ लाठी लेके। तो ऐसे कोई मिलके मतलब ऐसे कोई मांग भी नहीं सकता, तो एक ही रास्ता बचा था दोबारा से, यही क्या भंडारा। भोजन करके आया तो आरती तो शुरू हो चुकी थी। आप बस भीड़ देखिए कितनी है। जय शंभू। आखिरी बार देख लेता हूँ ये दृश्य, फिर कल सुबह निकल जाऊंगा सोनप्रयाग के लिए। फिर न जाने जिंदगी में कब देखने को मिले ये दृश्य। जल्दी आऊंगा केदार बाबा लौट के, आऊंगा नहीं लौट के, जल्द ही बुलाइएगा केदार बाबा दोबारा। भोले बाबा को बाबा का नया समय आ गया है। आखिरी बार दर्शन कराया, अब न जाने कब आऊँगा। यहाँ पहुँचा SGRF के कैंप में, जहाँ मैंने आज रात सोना है। जो भंडारा था उसमें इतना अच्छे से खाया नहीं, मेरी रात बीत जाती। मुझे पता नहीं गट फीलिंग आ रही थी, मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं यहाँ आया तो यहाँ खाना बना होता, यहाँ खा लिया पेट, मज़ा आ गया। यहाँ पता क्या है, रात को टेम्परेचर गिर जाता है -12, -15, -25 तक, लेकिन जब दिन में धूप वगैरह होती है ना तब ठीक रहता है। तब तो तुम हाफ टी-शर्ट में भी घूम लोगे, यहाँ इतना बढ़िया रहता है मौसम। लेकिन कब बारिश आ जाए, कब मौसम पलट जाए, कुछ पता नहीं है। अनाउंसमेंट वगैरह के लिए यहाँ पे फिर किसी के इंसान मतलब बिछड़ जाते हैं, सामान खो जाता है, तो अनाउंसमेंट वगैरह हो जाती है। कोई भी आएगा तो ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है, भंडारे लगेंगे, सब कुछ लगा ही है, बढ़िया है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधे कल। अब मुझे डर लग रहा है यार, इतना भारी बैग है, 26 किलोमीटर, दोबारा कोई आंध्रा का मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट्स ट्राई, चलो मिलते हैं कल जल्दी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग इसी नए जोश और हौसले के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।